हेलो एंड वेलकम टू यूआस। आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़ है और इस कोर्ट ऑर्डर को पढ़ने के बाद आप खुद से समझ जाएंगे कि आखिर होने क्या वाला है। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़े परिवर्तन की आहट है उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग में, यानी ख़ास तौर से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग। क्या ऐसा होने जा रहा है ये ऑर्डर, इसके बारे में क्या इन्फर कर सकते हैं हम लोग। आइए सबसे पहले इस ऑर्डर को पढ़ते हैं जो मूल ऑर्डर है कोर्ट नंबर 36 का। केस रिट ए नंबर 7971 ऑफ 2021। पिटिशनर श्री गांधी इंटर कॉलेज और रिस्पोंडेंट हैं स्टेट ऑफ यूपी एंड टू अदर्स। काउंसिल फॉर पिटिशनर अवनीश त्रिपाठी, रत्नेश कुमार शुक्ला। काउंसिल फॉर रेस्पोंडेंट CSC AKS परिहार, अनिल कुमार सिंह। ऑनरेबल सुमित्रा दयाल सिंह जी। हर्ड श्री अविनाश त्रिपाठी, लर्निड काउंसिल फॉर द पिटिशनर श्री नीरज त्रिपाठी, लर्निड एडिशनल एडवोकेट जनरल, असिस्टेड बाय श्री JN मौर्य, लर्निड स्टैंडिंग काउंसिल along with श्री आशीष मोहन श्रीवास्तव, लर्निड स्टैंडिंग काउंसिल फॉर द स्टेट श्री K शाही एंड श्री AKS परिहार, लर्निड काउंसिल फॉर द बोर्ड। अपॉन द मैटर बीइंग हर्ड एट सम लेंथ ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ लर्निड एडिशनल एडवोकेट जनरल, याद रखिएगा एडिशनल एडवोकेट जनरल की रिक्वेस्ट पर पुट अप ऑन 05/12/2022 यानी कि 5/12/2022 टू अलाउ हिम टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज टू प्रोवाइड फॉर अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट सच दैट either the newly contemplated commission may come into force within reasonable time and become functional or the board as pre-existed may be constituted for the limited purpose to address the requirement of appointment of teachers, lecturers and principals at various government aided private educational institutions till constitution and activation of the newly contemplated कमीशन। और ये ऑर्डर है 2 तारीख का 2/12/2022 का। इस ऑर्डर को मैं एकदम बिल्कुल हिंदी में विस्तार से आपको बता देता हूँ ताकि ज़रा भी किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन ना रहे माय डियर। सीधे सीधे ये जो रिट पिटिशन है इसमें कहा गया है कि एडिशनल एडवोकेट जनरल को यानी कि 5 तारीख को पेश करना है। अगली डेट कब है? 5 तारीख यानी मंडे को, जिसमें ये AAG यानी कि एडिशनल एडवोकेट जनरल, एक एडवोकेट जनरल होता है और उसमें एडिशनल भी कई होते हैं। तो एडिशनल एडवोकेट जनरल को ये बताना है अलाउ हिम टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज, कि वो उन संभावनाओं को एक्सप्लोर करेंगे क्या, टू प्रोवाइड फॉर अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स, जो बीच में एक गैप हो रहा है इसको अरेंजमेंट करने के लिए, यानी कि जिस समय चयन बोर्ड में सदस्य नहीं है। सच दैट ईदर द न्यूली, अब देखिए इन्होंने ये हो सकता है कि एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अपनी बात में ये लगाया हो कि एक नया बोर्ड का गठन होना है, जैसा कि पहले चल रहा था, आप सभी को पता है। इसमें सीधे सीधे लिखा है कि या तो नए जो कंटम्पलेटेड कमीशन है, कहने का मतलब जो चिंतित, जिस पर विचार किया गया है, विचारित एक आयोग है, मे कम इन टू फोर्स, वो प्रभाव में आ जाए। कब? ऐसे नहीं कि आप कहते 2 साल बाद, विद इन रीजनेबल टाइम, एक रीजनेबल समय के अंदर, एंड बिकम फंक्शनल, और कार्य भी करने लगे, अथवा और द बोर्ड एज प्री एग्जिस्टेड, जो पहले से अस्तित्व में है, मे बी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द लिमिटेड पर्पज, उसे सीमित उद्देश्य के लिए बना दिया जाए, यानी कि उसमें सदस्यों की पूर्ति कर दी जाए, टू एड्रेस यानी निपटाने के लिए द रिक्वायरमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट टीचर्स, लेक्चरर्स और प्रिंसिपल के अपॉइंटमेंट को निपटाने के लिए। और ये ऑर्डर दर्शा रहा है
कि या तो माय डियर एक शिक्षा जो चयन बोर्ड है उसका नया गठन होगा और अथवा की स्थिति में सदस्यों का चयन करना होगा। ये सरकार के सामने भी एक गंभीर प्रश्न चिन्ह है कि एक बार प्रयास किया जा चुका है और शायद दूसरी बार ये अंदर ही अंदर की कहानी चल रही है। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि टीजीटी पीजीटी जैसे ही बोर्ड का गठन होगा अथवा इसी बोर्ड में मेंबर्स आएंगे, जो टीजीटी पीजीटी के एस्पायरेंट्स हैं वो लगे रहें। फरवरी से मार्च के बीच में प्रोबेबिलिटी बन रही है कि एग्ज़ाम डेट कोर्ट के दबाव में दी जा सकती है। बस आज इतनी ही जानकारी, आप लोग अपने विचार साझा कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।